कभी जो धरती देवताओं के कदमों से गूंजती थी, हवाओं में व्यापार की सुगंध थी, बाजारों में रेशम और मसालों की खनक थी, पर आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। दीवारों पर गोलियों के निशान हैं और गलियों में धूल नहीं बारूद उड़ती है। जो बच्चे कभी यहाँ पतंग उड़ाया करते थे, अब बम धमाकों की गिनती करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये हुआ कैसे? एक सभ्यता जिसने इंसानी विकास को आकार दिया, वो खुद इतनी बर्बाद कैसे हो गई? इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त के साए में उस समय तक पीछे जाना होगा जब सीरिया एक सभ्यता का दिल था और जब इसकी मिट्टी में खून नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति भी बहती थी। तो आइए जानते हैं सीरिया की कहानी। 2400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया का स्वर्ण युग था, जहां दक्षिण में सुमेरियन सम्राटों की सत्ता थी। वो खुद को देवता मानते थे, पढ़ते लिखते और कानून बनाते थे। वहीं अमोराइट्स नाम का कबीला बसता था, जिसे सुमेरियन गंवार कहते थे। लेकिन इतिहास ने करवट ली और इसी अमोराइट्स ने बेबीलोन का पहला महान साम्राज्य स्थापित किया। साल 1974 में तेल मर्दिक की खुदाई में एबला शहर मिला, जहां हजारों साल पुराने दस्तावेज दर्ज थे। सबसे चौंकाने वाली खोज थी युद्ध और प्रेम की देवी इश्तर की मूर्ति, जो बेबीलोन के राजा इबत-लिम के दौर की थी। ये प्रमाण था सीरिया की सभ्यता का। लेकिन हर स्वर्ण युग की तरह इस समृद्धि के ऊपर भी अंधकार के बादल गिरने लगे और एक नया संघर्ष शुरू हुआ। 64 ईसा पूर्व यानी कि 64 ईसा पूर्व में रोमन जनरल पोम्पेई आया। उसने सीरिया पर कब्जा किया और एंटीओक जैसे चमकते शहर बनाए, जहां ग्रीक, रोमन और मध्य पूर्वी संस्कृति का संगम था। लेकिन ये चमक कुछ सदियों तक ही रही। 1517 में ऑटोमन साम्राज्य ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। अगले 400 सालों तक ये भूमि एक अंधेरे युग में डूबी रही। ऑटोमन तुर्कों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। उन्होंने कबीलों को लड़वाया और इस महान धरती को गुलामी में धकेल दिया। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी के साथ था, जबकि ब्रिटिश और अरबों ने उनके खिलाफ मोर्चा संभाला। ब्रिटिशों ने अरबों से वादा किया कि अगर वो साथ दें तो उन्हें आजादी मिलेगी। 1918 में दशमिक पर अरब सेना और ब्रिटिशों का कब्जा हुआ और ऑटोमन हार गए। लेकिन ये वादा झूठा निकला। 1916 में ही ब्रिटेन और फ्रांस ने गुप्त साइक्स पिकोट समझौता कर लिया, जिसमें उन्होंने सीरिया को अपनी सत्ता में बांट लिया। 1920 में सैन रेमो कॉन्फ्रेंस हुई और फ्रांस ने सीरिया पर नियंत्रण कर लिया। राजा फैसल, जिसने लोगों को अपना नेता चुना था, उसे देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। फ्रांस के शासन में सीरिया घुट रहा था। बगावतें हुई, लेकिन उन्हें बर्बरता से कुचल दिया गया। दशमिक पर बम बरसाए गए, हजारों लोग मारे गए। अंततः 1946 में सीरिया को स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। 1947 में बाथ पार्टी बनी, जिसने पूरे अरब जनता को एक करने का सपना दिखाया। 1963 में बाथिस्ट सत्ता में आए, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल जारी रहा। फिर 1970 में हाफिज अल असद ने सत्ता संभाली। वो एक क्रूर तानाशाह था, जिसने विरोधियों को कुचल दिया। सीरिया लोकतंत्र से एक डर पर चलने वाले राज्य में बदल गया। साल 1973 में यम किप्पुर युद्ध हुआ। सीरिया ने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी, जिसमें सीरिया हार गया। 1980 के दशक में मुस्लिम ब्रदरहुड का विद्रोह हुआ। 1982 में हाफिज ने हामा नरसंहार करवाया। पूरे शहर को तबाह कर दिया गया। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। साल 2000 में हाफिज की मौत हुई और उसका बेटा बशर अल असद सत्ता में आया। लोगों को लगा कि अब चीजें सुधरेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि साल 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर उठी। ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, हर जगह लोग तानाशाहों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे। लोगों ने बशर अल असद के खिलाफ प्रदर्शन किए, लेकिन उसने क्रूरता दिखाई, गोलियां चलाई, लाशें गिरी और विरोध धीरे धीरे सिविल वॉर में बदल गया। सरकार, विद्रोही, ISI, हर कोई अपनी सत्ता के लिए लड़ने लगा। दुनिया की बड़ी शक्तियां भी इस खेल में कूद पड़ी। अमेरिका, रूस, ईरान, तुर्की, हर किसी ने अपने अपने फायदे के लिए इस युद्ध में दखल दिया। ओलेप्पो, होम्स और दशमिक, जो कभी समृद्धि के प्रतीक थे, वो अब जलते शहर बन चुके थे।
स्कूलों की जगह शरणार्थी कैंपों ने ले ली। बच्चे अब किताबें नहीं बल्कि हथियारों की आवाज सुनकर बड़े हो रहे थे। साल 2015 तक सीरिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा मौतें और 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। सीरिया एक मरुस्थल बन चुका था जहां सिर्फ गूंजती हुई चीखें थी। एक बार जो जगह सभ्यता का पालना थी वो अब मानवता की कब्रगाह बन गई। क्या यही सच में अंत है या सीरिया फिर उठेगा? इश्तर की प्राचीन मूर्ति जो सभ्यता की गवाह है, क्या नए युग का स्वागत करेगी? इतिहास बताता है कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।